सो हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ओके, देखो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आपके माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट तो है और पैथोलॉजी सब्जेक्ट में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप कवर कर रहे हैं। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है आपके प्रॉप एग्जाम में। ओके, और शॉर्ट नोट भी आता है। ठीक है, तो अपन इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, अपन इस लेक्चर में टाइप 1, 2, 3 और 4 चारों टाइप्स को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद ऑल 4 टाइप्स का अपन कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, इस जो लेक्चर में कुछ फोटोग्राफ्स है प्रिंटेड नोट्स के, वो अपन ने डॉक्टर प्रियंका सचदेव मैम के पैथोलॉजी नोट्स से लिए हैं। ठीक है, तो उनके लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पैथोलॉजी में पढ़ना चाहो तो। देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है क्या? ये एक एग्जैगरेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स है, मतलब अपनी इम्यूनिटी का इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स है। किसके अगेंस्ट? एक एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, जिसको अपन एलर्जन बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है? एलर्जी है। ठीक है, तो इनअप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स है एलर्जन के अगेंस्ट, जो क्या करता है? टिश्यू डैमेज करता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बोले कि ऐसा रेस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का जो अपने बॉडी में टिश्यू डैमेज करता है। ओके, देखो अपन अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो जेल एंड कुम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइड किया है इसको, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और लेट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको अपन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप 2 जो है साइटोटॉक्सिक होती है। टाइप 3 जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है। ये सारी चीजें अपन लेक्चर में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बस इतना याद रखो कि टाइप 1 को एनाफाइलेक्टिक बोलते हैं ऐसे। ठीक है, और लेट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है जो टाइप 4 होती है, उसको अपन डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आप एक निमोनिक याद रख सकते हो, एसिड। टाइप 1 जो है एनाफाइलेक्टिक, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हो गई, और टाइप 4 जो है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई। ठीक है, एक फिफ्थ टाइप भी होती है लेकिन उसको इग्नोर करो आप, अपन बस इस लेक्चर में 4 टाइप ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब हाइपर सेंसिटिविटी आगे पढ़ने से पहले अपन थोड़ा नॉर्मल मैकेनिज्म देख लेते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का अपन नॉर्मल मैकेनिज्म देखेंगे। देखो सबसे पहले कोई भी एंटीजन बॉडी में आया, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के कांटेक्ट में आता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से होते हैं? डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज या फिर बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है। ठीक है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर क्या होता है? एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमएससी सेकंड या एमएससी फर्स्ट, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो एमएससी सेकंड इनके इनकी हेल्प से क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनको प्रेजेंट करती है CD4 सेल के सामने। ठीक है, टी सेल्स के सामने। और टी सेल्स 2 टाइप के होते हैं, CD4 या CD8। ठीक है, तो एमएससी सेकंड जो है प्रेजेंट करेगा CD4 टी सेल के सामने। ठीक है, कौन सी? CD4 टी सेल के सामने प्रेजेंट करेगा। CD4 के साथ जो वो टी सेल होती है, वो होती है हेल्पर टी सेल। ठीक है, अब हेल्पर टी सेल जो डिफरेंशिएट हो सकती है TH1 में, TH2 में, और बाकी TH सेल्स भी होती है। तो यहाँ पर मेनली 2 देख रहे हैं कि TH1 और TH2 में डिफरेंशिएट होती है। तो TH1 क्या करती है? मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती है और सेल मीडिएट इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। किसको? सेल मीडिएट इम्यूनिटी को। लेकिन TH2 क्या करती है? TH2 बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, और बी सेल्स क्या करती है? एंटीबॉडी फॉर्म करती है। क्या करती है? एंटीबॉडी फॉर्म करती है। इसको अपन ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी। आई होप ये सब आपको पहले से पता होगा, अपन थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं बस यहाँ पे। ठीक है, एमएससी फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है, उसकी हेल्प से यदि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट कर रही है एंटीजन को, तो किसके सामने प्रेजेंट करेगी? CD8 प्लस टी सेल के सामने। ठीक है, तो ये जो टी सेल है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है, ये डायरेक्टली किल करती है एंटीजन को। किसको किल करती है? डायरेक्टली एंटीजन को किल करेगी। आ गया समझ में? तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा पहले से ही। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको अपन एलर्जी भी बोलते हैं। टाइप 1 को क्या बोलते हैं अपन? एलर्जी बोलते हैं। ओके, अब देखो, अब मान लो कोई भी जो है एलर्जन जो है बॉडी में आ गया। ठीक है, ये कोई भी एलर्जन या फिर कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, अब ये बॉडी के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सामने आएगा। किसके सामने आएगा? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, ये अपनी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गई। ठीक है, कौन सी? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, अब ये क्या करेगी? देखो, अब इसको ये किसके सामने प्रेजेंट करेगी? ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में प्रेजेंट करती है CD4 प्लस टी सेल के सामने प्रेजेंट करेगी। CD4 प्लस टी सेल के सामने प्रेजेंट करती है, किसकी हेल्प से करती है? ये MSC सेकंड की हेल्प से प्रेजेंट करेगी। MSC सेकंड की हेल्प से इसने प्रेजेंट कर दिया CD4 प्लस टी सेल के सामने। अब यहां से क्या होगा? देखो, यहां से जो टी सेल है, यहां से टी सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी TH2 सेल में। कौन सी सेल में?
TH2 सेल में, ठीक है। अब यहाँ से TH2 सेल क्या करेगी, 3 इंटरल्यूकिन रिलीज करेगी, IL-3, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इंटरल्यूकिन 4 है, कौन सा, इंटरल्यूकिन 4, वो एक्शन में आएगा और इंटरल्यूकिन 4 जो है अपना क्या करेगा, बी सेल का एक्टिवेशन करेगा। किसका एक्टिवेशन करेगा, बी सेल का। अपन ने ये देखो, ये तो पढ़ाई है कि टी सेल क्या करती है, TH2 सेल जो है बी सेल का एक्टिवेशन करती है। तो कैसे करती है, इंटरल्यूकिन 4 यहाँ पे एक्टिवेट होगा और क्या करेगा, बी सेल का एक्टिवेशन करेगा। अब अपन को पता है कि बी सेल क्या करेगा अपना, बी सेल जो है प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा, बी सेल जो है प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी और क्या करेगी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रही है, तो अपन को पता है एंटीबॉडी अपने पास 5 टाइप की होती है, IgG, IgM, A, E और D, ठीक है। अपने पास 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे होगी IgE टाइप की एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, IgE टाइप की एंटीबॉडी फॉर्म होगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि एंटीबॉडी अपनी फॉर्म हो गई, देखो एंटीबॉडी अपनी क्या होगी, फॉर्म हो गई, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, देखो ये एंटीबॉडी जाएगी कहाँ पे, मास्ट सेल पे, और ये मास्ट सेल पे जाके जुड़ जाएगी, किस पे जाके जुड़ जाएगी, मास्ट सेल पे, ठीक है। अब देखो ये IgE एंटीबॉडी क्या हुई, मास्ट सेल पे जाके जुड़ गई, ठीक है, मास्ट सेल की सरफेस पे जाके जुड़ गई, कौन से रीजन जुड़ी, FC रीजन से, ठीक है, FC, ओके, ये जाके जुड़ गई। अब क्या होगा, मास्ट सेल क्या है, फुल्ली सेंसिटाइज्ड हो गई, ठीक है, मास्ट सेल क्या हो गई, फुल्ली सेंसिटाइज्ड हो गई, ठीक है। अब मान लो दूसरी बार जो है एंटीजन आ गया, सेम एंटीजन दूसरी बार आ गया, तो क्या होगा, ये एंटीजन क्या होगा, डायरेक्टली ही जाके एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा, जो मास्ट सेल से जो एंटीबॉडी जुड़ी हुई है उससे जाके बाइंड कर जाएगा सेकंड टाइम पे, ठीक है। सेकंड टाइम पे क्या होगा, ये मास्ट सेल से जाके जुड़ गया, ठीक है। तो ये मास्ट सेल से जाके जब जुड़ता है सेकंड टाइम, तो मास्ट सेल क्या होती है, वर्स्ट हो जाती है, ठीक है, मास्ट सेल की वो मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाती है, और क्या रिलीज करती है, डिग्रेनुलेशन हो जाता है मास्ट सेल का, मतलब रप्चर हो जाएगी तो डिग्रेनुलेशन हो जाएगा, और रिलीज करेगी हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, बेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह रिलीज करती है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा मास्ट सेल का, ठीक है। तो क्या रिलीज करेगी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्यूल्स रिलीज करेगी, जो क्या होगा, बॉडी के लिए हार्मफुल हो गए, जो अपन आगे पढ़ते हैं अभी। देखो मास्ट सेल का क्या हो जाएगा, डिग्रेनुलेशन हो जाएगा। अब डिग्रेनुलेशन होता है 2 फेज में। सबसे पहला तो पहले तो प्राइमरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। अब देखो प्राइमरी मीडिएटर्स क्या होते हैं, प्राइमरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो प्रीफॉर्म्ड मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है। वो मास्ट सेल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, क्या क्या, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जो है प्राइमरी मीडिएटर्स रहते हैं, मास्ट सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मीडिएटर्स। अब सेकेंडरी मीडिएटर्स क्या होते हैं, इनको क्या है, मास्ट सेल सिंथेसाइज करती है एक्सपोजर के बाद में। अब एंटीजन आया तो उसके बाद उसका एक्सपोजर हुआ मास्ट सेल के ऊपर, उसके बाद इनको सिंथेसाइज करेगी, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, क्या क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स, ओके। अब देखो, अब ये ग्रेन्यूल्स रिलीज हो गए तो क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले सिस्टमिक एनाफाइलेक्स। अब देखो सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस क्या है, एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, क्या है, एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, जो एक्सपोजर के कुछ मिनट्स के बाद ही हो जाती है। क्या होती है, एक्सपोजर के कुछ मिनट बाद हो जाती है। इसमें क्या होता है, सीवियर डिस्निया हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है और वेस्कुलर कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। मतलब कि एलर्जी की कंडीशन है, सीवियर एलर्जी है एक्सपोजर के तुरंत बाद में, ठीक है। इसमें क्या होगा, सीवियर डिस्निया मतलब रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, हाइपोटेंशन और वेस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस। अब लोकलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस को अपन एटोपी भी बोलते हैं। एटोपी के ऊपर शॉर्ट नोट आपके आ सकता है, तो अच्छे से देख लो। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन है, एनाफाइलेक्सिस की रिएक्शन है, वो स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू तक क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, ठीक है। स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक लिमिटेड रहती है। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, जो नॉर्मल अपने जुकाम होती है उसको हे फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। एलर्जिक जो जुकाम होती है उसको, या फिर अस्थमा, फूड एलर्जी, एटोपिक डर्मेटाइटिस या फिर ड्रग एलर्जी, ठीक है। ये क्या है, लोकलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। ये देखो, अब टाइप 1 के अपन एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ये अपन ने प्रियंका सचदेव मैम की लेक्चर से लिया है, ठीक है। तो इसमें एलर्जीज आती है, सारी की सारी एलर्जी, जैसे एक्जिमा हो गया, हे फीवर, अस्थमा, अर्टिकेरिया, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एक्यूट डर्मेटाइटिस, ठीक है। ये क्या है, सारी की सारी एलर्जी जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। दूसरा है, जो निमोनिक याद रखो, पीसीटीएस। पीसीटीएस में क्या है, ये नेम रिएक्शन है, पीके रिएक्शन, कैसोनी टेस्ट, थियोवाल्ड स्मिथ फिनोमिना एंड सुर्जडेल फिनोमिना। ये क्या है, एग्जांपल से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से, ये आपको लर्न करने होंगे अच्छे से, ओके। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
देखो टाइप 1 अपन ने पढ़ ली, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं 4 को, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सेकंड और थर्ड को, ठीक है। तो अभी अपन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखते हैं। तो ये क्या है, ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। ये 48 टू 72 आवर बाद में होती है एंटीजन के एक्सपोजर के, ठीक है। एंटीजन एक्सपोजर हो जाएगा उसके 48 टू 72 आवर के बाद में होगी, ठीक है। ये क्या है, ये एक सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है सेल मीडिएटेड का, देखो फर्स्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ी थी उसमें किसकी वजह से हो रहा था, एंटीबॉडी की वजह से टिश्यू डैमेज हो रहा था, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड थी, ये एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड थी। ये क्या है, ये सेल मीडिएटेड है, मतलब इसमें टीडीएच, ठीक है। ये टी हेल्पर सेल ही है, लेकिन ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को अपन टीडीएच सेल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल मीडिएटर होती है। तो टिश्यू इंजरी होती है, क्यों होती है यहाँ पे, क्योंकि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की वजह से, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की वजह से क्या होती है, टिश्यू इंजरी हो जाती है। टीडीएच सेल क्या करती है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती है, वेरियस इंटरल्यूकिन रिलीज करती है, तो वेरियस मैनिफेस्टेशंस होते हैं उसकी वजह से, ठीक है, टीडीएच सेल की वजह से। इसलिए ये क्या है, टीडीएच सेल जो है प्रिंसिपल मीडिएटर है, ओके। देखो इसकी मैकेनिज्म देखो, ये दो फेजेस में होती है, फर्स्ट है सेंसिटाइजेशन फेज, सेकंड है इफेक्टर फेज, ठीक है। तो सेंसिटाइजेशन फेज की अपन बात करें तो सेंसिटाइजेशन फेज में क्या होगा, एंटीजन जो है बॉडी के इनसाइड आ गया, ठीक है, एंटीजन बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगी, इसको प्रेजेंट करेगी एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को। देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती है, इसके अंदर एंटीजन को ले लेती है और उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती है, एंटीजन पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देती है, ठीक है। तो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स क्या करेंगे, एमएससी सेकंड के साथ हेल्पर टी सेल के सामने प्रेजेंट कर देगी इसको, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगी, हेल्पर टी सेल के सामने प्रेजेंट कर देगी। किसके साथ में प्रेजेंट करती है, एमएससी सेकंड के साथ में। किसके साथ में, एमएससी सेकंड के साथ में। देखो हमेशा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है एमएससी सेकंड के साथ में प्रेजेंट करती है टी हेल्पर सेल को, ये आपने नॉर्मल इम्यूनोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है। देखो अब क्या है, एमएससी सेकंड के सामने प्रेजेंट कर दिया, हेल्पर टी सेल के सामने रख दिया उसको। तो टीएच1 क्या करेगी, टी डीएच सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, टी डीटीएच, टी डिलेट टाइप हाइपरसेंसिटिविटी सेल्स, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब है इफेक्टर फेज। अब इफेक्टर फेज में क्या होता है कि सेम एंटीजन आ गया दोबारा से, ठीक है। तो टी डीटीएच सेल अपने पास पहले से बन गई थी, ठीक है, ये बन गई थी। तो अब सेम एंटीजन दोबारा से आ गया, ठीक है, आ गया। तो टी डीटीएच सेल क्या करेंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी और साइटोकाइंस रिलीज करेंगी। क्या करेंगी, टी डीटीएच सेल एक्टिवेट हो गई और इसने साइटोकाइंस रिलीज करेगी अब, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइटोकाइंस रिलीज करेगी, तो कौन कौन से, इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 2, टीएनएफ बीटा एंड एमसीएफ एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जो है साइटोकाइंस ये रिलीज करती है। तो इंटरफेरोन गामा क्या होगा, इंटरफेरोन गामा एक की साइटोकाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है। ये क्या करता है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है और एंटीजन की किलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज क्या करेगी, एंटीजन का किलिंग करेगी, ठीक है। और इंटरल्यूकिन 2 का करता है, इंटरल्यूकिन 2 जो है टी सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, टी सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ा देता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, टीएनएफ बीटा और एमसीएफ क्या करते हैं, ये मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं एट साइट पे, मतलब जहां पे एंटीजन आया है वहां पे मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट करेंगे ये, ठीक है। मोनोसाइट्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और इनको मैक्रोफेज में कन्वर्ट कर देंगे मोनोसाइट्स को, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफेज हो गई, ठीक है। अब इन मैक्रोफेज को इंटरफेरोन गामा जो है एक्टिवेटेड मैक्रोफेज में कन्वर्ट कर देगा और इंटरल्यूकिन जो है टी सेल को बढ़ाएगा, ठीक है। अब मैक्रोफेज क्या कर हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, तो फेगोसाइटिक पावर बढ़ जाएगी और क्या होगा, टॉक्सिक रेडिकल्स बनाएंगी, जिससे क्या करेगी, माइक्रोब को किल करेगी, ठीक है, माइक्रोब को किल करेगी, ये अपन को पता है, ठीक है। ये नॉर्मल सा सी मैकेनिज्म है। लेकिन अब देखो असली असली प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि एंटीजन अगर अच्छे से डिग्रेड नहीं हो, इजीली डिग्रेड नहीं हो, ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन हो, तो नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन होगा तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा, क्या होगा, टिश्यू का डैमेज होगा और ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन, आपने पैथोलॉजी में बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ी है, बस अपन यहाँ थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो कि जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस थी, ठीक है, यहाँ पे जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस थी वो मैक्रोफेजेस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी एपिथेलियोइड सेल्स में, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी एपिथेलियोइड सेल्स में। और एपिथेलियोइड सेल्स जो कन्वर्ट हो जाएंगी मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल क्या करेंगी, ये सेंटर कोर बना लेंगी ग्रेन्युलोमा का, ठीक है। अब सेंटर में मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल आ गई, इसके आसपास क्या आ जाएंगी, टीएच1 सेल्स आ जाएंगी, ठीक है, टीएच1 सेल्स आ जाएंगी, मोनोसाइट्स आ जाएंगी और फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे। तो ऐसे इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होगा, ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया अब तक। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस की अपन बात करें तो पैथोजेनेसिस में देखो इसमें होता क्या है,
कि ये होस्ट सेल है, नॉर्मली होस्ट सेल है, ठीक है। और इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, इसकी सरफेस पे जो है एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल होस्ट सेल है, ठीक है। ये क्या है, होस्ट सेल है। इसकी सरफेस पे ये एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है। जो बी लिम्फोसाइट है वो डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट डायरेक्टली एक्टिवेट हो गई तो क्या होगी, ये प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी, अपन को पता है, ठीक है। क्या बनाएंगी, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। और प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगी, यहाँ पे एंटीबॉडी बनाएंगी। अब देखो यहाँ पे कौन सी वाली एंटीबॉडी बनती है, यहाँ पे बनती है आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। आईजीजी टाइप की बन सकती है और आईजीएम टाइप की भी बन सकती है, ठीक है। मेनली आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी यहाँ पे बनती है। तो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी यहाँ पे अपनी फॉर्म हो गई। तो ये क्या करेगी, एंड ये जो है एंटीबॉडी जो है कहाँ पे जाके जुड़ेंगी, ये इस एंटीजन से जाके जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये एंटीजन से जाके जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब देखो, अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको अच्छे से पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि प्लाज्मा में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स का ग्रुप होता है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स का ग्रुप होता है, जिसे अपन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, माइक्रोब को किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। माइक्रोब को किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक तरह से फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कौन सा पाथवे एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे, क्लासिकल पाथवे। देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के 3 पाथवे होते हैं, तो यहाँ पे क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो गया। अब क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो गया, तो क्लासिकल पाथवे में क्या होगा कि एक कंपोनेंट एक्टिवेट होता है, उस कंपोनेंट का नाम है C3b। कौन सा कंपोनेंट एक्टिवेट होता है, C3b एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब C3b एक्टिवेट हो जाता है, तो C3b क्या करता है, इस सेल के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस सेल के ऊपर यहाँ से ये जाके बाइंड हो गया, ठीक है। ये सेल के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा टारगेट सेल पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, C3b जाके से बाइंड हो गया, ठीक है। C3b यहाँ से बाइंड हो गया, तो ये क्या करता है, ये ऑप्सोनिन की तरह काम करता है। किसकी तरह, ऑप्सोनिन। अब देखो ऑप्सोनिन क्या होता है, ऑप्सोनिन का मतलब है कि इस सेल, जो ये सेल है, होस्ट सेल है, इसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है इम्यून सिस्टम, किसमें, रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। रिकॉग्नाइज अच्छे से हो जाएगी ये सेल, ठीक है। अब इस सेल को अच्छे से इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर पाएगा और फैगोसाइटोसिस कर लेगा, इस सेल का क्या कर लेगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। आगे समझ में क्या हुआ था, देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या हुआ था कि एंटीजन जो है सेल से बाइंड था, होस्ट सेल से। ये नॉर्मल होस्ट सेल है बॉडी की, तो एंटीजन से बाइंड था, तो बी सेल एक्टिवेट हो गई, ये चीज देख के। अब बी सेल एक्टिवेट हो गई, तो बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हुई और एंटीबॉडी बना ली, आईजीजी या फिर आईजीएम एंटीबॉडी बना ली। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीजन से जाके बाइंड करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने बाइंड नहीं करवाई, लेकिन अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एंटीजन से एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड कर जाएगी, ठीक है। एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड कर गई थी। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अपना बन गया, तो एंटीबॉडी, जब एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो गया, तो C3 भी एक्टिवेट होगी, क्या करेगा, यहाँ पे होस्ट सेल से जाकर जुड़ जाएगा और होस्ट सेल को ऑप्सोनिन की तरह काम करेगा। ऑप्सोनिन मतलब अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाएगी वो सेल, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज अच्छे से हो जाएगी, तो उसका फैगोसाइटोसिस में हेल्प हो जाएगी, तो उसका अच्छे से फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तरह से खुद की सेल का ही फैगोसाइटोसिस हो गया, मतलब एक तरह से ऑटो एंटीबॉडी की तरह काम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स है, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। माई से हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस, ब्लड से हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। ग्रुप से हो गया गुड पास्चर सिंड्रोम एंड ग्रेविस डिजीज। आपने गुड पास्चर सिंड्रोम पैथो में अच्छे से पढ़ा है। इसका मतलब हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज, ठीक है। आर का हो गया र्यूमेटिक फीवर, एच का हो गया हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। और पॉजिटिव का हो गया पर्निशियस एनीमिया एंड पेम्पिगस बल्गेरिस, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। वैसे मेनली आपके टाइप 1 एंड टाइप 4 ही इंपॉर्टेंट है प्रॉफ एग्जाम के लिए, लेकिन टाइप 2 और 3 का भी आपको पता होना चाहिए, ओके। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अपन अब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी पैथोजेनेसिस अपन पढ़ेंगे। देखो अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले एक सोल्यूबल एंटीजन आया, ठीक है। ये क्या है, एंटीजन कैसा है, सोल्यूबल एंटीजन है, ठीक है। ये सोल्यूबल एंटीजन यहाँ पे आ गया बॉडी के अंदर, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, इससे सर्कुलेटिंग बी लिम्फोसाइट्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगी। कौन से लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट जो है एक्टिवेट हो जाएंगी बॉडी की, ठीक है, बी सेल्स एक्टिवेट हो गई। उसके बाद ये क्या करेंगी, ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगी और क्या बनाएंगी, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, एंटीबॉडी इसने बना दी, सिंपल सी बात है, एंटीबॉडी बना दी, ठीक है, यहाँ तक अपन को अच्छे से समझ में आ गया। अब एंटीबॉडी बन जाएगी तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये एंटीबॉडी जाके इस एंटीजन से बाइंड करेगी, ठीक है, किससे बाइंड करेगी, एंटी एंटीजन से जाके बाइंड करेगी। तो एंटीजन से जाके एंटीबॉडी बाइंड करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक अपन को समझ में आ गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, इसी को अपन बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है जाकर डेपोजिट हो जाएगा अपने ऑर्गन्स में, बॉडी के ऑर्गन्स में डेपोजिट हो जाएगा, टिश्यूज में डेपोजिट हो जाएगा, जैसे किडनी हो गई, ठीक है, या फिर लिवर हो गया, ऐसे ये जाके डेपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो एंटीबॉडी का एफ सी कॉम्पोनेंट है, ठीक है, किसका, एंटीबॉडी जो अपने बनी थी उसका एफ सी जो कॉम्पोनेंट है, कौन सा कॉम्पोनेंट, एफ सी, ठीक है, एफ सी जो कॉम्पोनेंट है वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ में बाइंड हो जाएगा, किसके साथ में बाइंड हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ में, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ बाइंड होके क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, C3A C5A एंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, C3A C5A एंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ये सब कुछ बना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, उसकी उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या बना है, C3A C5A एंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। इन सब का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं साइड पे, क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करेंगे साइड पे, और क्या होगा, साइटोकाइंस रिलीज होंगे यहाँ से, ठीक है, क्या रिलीज होंगे, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, और साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो क्या होगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा और इन्फ्लामेशन होगा, क्या होगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा और इन्फ्लामेशन होगा। तो नॉर्मल मैकेनिज्म आप समझो कि सबसे पहले क्या हुआ कि एंटीजन आया तो बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो गई, जिससे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ, तो एंटीबॉडी बनी, यहाँ पे आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी बनती है मोस्टली, ठीक है, आईजीजी टाइप की। तो एंटीबॉडी बनी तो क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड कर जाएगी, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है, टिश्यूज में डेपोजिट हो जाता है, जैसे किडनी लिवर इनमें डेपोजिट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स साथ में है, उसके एफसी रीजन से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बाइंड हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या, C3A C5A और मेम्ब्रेन अटैक्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये मेम्ब्रेन अटैक्स कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा साइड पे। अब न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज आ जाएंगे तो क्या होगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा और इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा, ये अपन ने पढ़ लिया। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो है आर्थस रिएक्शन जो लोकलाइज होती है, जो एक जगह पे होती है, जो इसमें रिलेटिव एंटीबॉडी एक्सेस होता है, मतलब एंटीबॉडी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो सीरम सिकनेस है वो जनरलाइज होती है, जो रिलेटिव रिलेटिव एंटीजन के एक्सेस की वजह से होती है। एग्जाम्पल से नाम याद रखो आप, शार्प से, SHARP शार्प, S से सीरम सिकनेस, सिक टेस्ट एंड सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, ओके। H से हिनोक्स कॉलिन परप्यूरा, इससे आर्थस रिएक्शन, आर से रिएक्टिव आर्थराइटिस एंड राजी, ऐसे पी से पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये टाइप 3 के एग्जांपल्स हैं, ओके। अब अपन थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं चारों टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले एंटीजन आ गया, ठीक है, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर आ गया तो क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है एक्टिवेट हो जाएगी और इसको प्रेजेंट करेगी किसके सामने, इसको प्रेजेंट करेगी अपनी टी सेल्स के सामने, ठीक है, किसके सामने प्रेजेंट कर दिया, टी सेल के सामने इसने प्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टी सेल जो है डिफरेंशिएट हो जाएगी किसमें, TH2 सेल है, ठीक है, TH2 सेल में डिफरेंशिएट हो गई, मतलब कि मेनली TH2 सेल जो है एक्शन में आएगी यहाँ से। तो ये रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 3 4 एंड 5, ठीक है, इंटरल्यूकिन 3 4 5 रिलीज करती है। तो यहाँ से क्या होगा, इंटरल्यूकिन 4 जो है वो क्या करेगा, बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अब बी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी, क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। तो बी सेल्स ने जो है यहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया मान लो, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, ये एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल से बाइंड हो जाएंगी,
तो क्या होगा, मान लो यही सेम एंटीजन सेकंड टाइम आ गया तो ये डायरेक्ट जाके जुड़ जाएगा एंटीबॉडी से। किससे जाके जुड़ जाएगा? डायरेक्ट एंटीबॉडी से जाके यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा तो मास्ट सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, मास्ट सेल रप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो मास्ट सेल रप्चर हो जाएगी तो क्या रिलीज होगा, इनसे ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे, ठीक है, ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे। और ग्रेन्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स में हिस्टामिन, सेरोटोनिन एटसेट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, जो मैनिफेस्टेशन शो करते हैं ये अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है एंटीजन मान लो आ गया तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है उसको प्रेजेंट करेगी टी सेल्स के सामने, ठीक है, टी सेल के सामने। तो यहाँ पे टी सेल क्या है, डिफरेंशिएट हो जाएगी TH1 सेल में। और TH1 सेल किसका फॉर्मेशन करेगी, टी DTH सेल का, ठीक है, टी DTH सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो ये टी DTH सेल क्या करेगी, ये साइटोकाइंस रिलीज करती है। कौन कौन से साइटोकाइन रिलीज करती है, इंटरफेरॉन गामा, ओके, और इंटरल्यूकिन 2, और TNF बीटा, ओके, और MCAF एटसेट्रा, ठीक है, ये रिलीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरल्यूकिन इंटरफेरॉन गामा है वो की साइटोकाइन है, ठीक है, की साइटोकाइन है। ये क्या करता है, ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, क्या करता है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और जो इंटरल्यूकिन 2 है वो क्या करता है, टी सेल का प्रोलिफरेशन करेगा, ठीक है, टी सेल का प्रोलिफरेशन करेगा। TNF बीटा क्या करेगा, ये मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट करेगा साइट पे, ठीक है, मोनोसाइट्स को साइट पे अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब क्या होगा, मान लो ये एंटीजन जो है नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है, ये एंटीजन जो है नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब ये सारी चीजें, ये सारे काम करेंगे और इसको डिग्रेड करने का ट्राई करेंगे, लेकिन ये क्या है, ये नॉन डिग्रेडेबल है। अब अगर मान लो ये एंटीजन जो है नॉन डिग्रेडेबल हुआ तो क्या होगा, अगर ये एंटीजन नॉन डिग्रेडेबल हुआ तो क्या होगा, जो मैक्रोफेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी एपिथेलियोइड में, ठीक है, एपिथेलियोइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और एपिथेलियोइड सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल में, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपन ने पढ़ लिया टाइप 4 में, ओके। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होस्ट सेल के ऊपर पहले से कोई एंटीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, होस्ट सेल के ऊपर मान लो ये एंटीजन प्रेजेंट है, ये अपनी नॉर्मल होस्ट सेल है और इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंट है और ये होस्ट सेल है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो है बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगी और क्या करेगी, एंटीबॉडी बना देगी, ठीक है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर क्या बना देगी, एंटीबॉडी बना देगी। एंटीबॉडी कौन सी, IgG या फिर IgM टाइप की एंटीबॉडी यहाँ पे बन जाएगी। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये एंटीबॉडी बनने के बाद जाके बाइंड कर जाएगी एंटीजन से, ठीक है, जो एंटीजन हॉस्टल पे प्रेजेंट है उससे जाके बाइंड कर जाएगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया तो क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का C3b पार्ट जो है, क्लासिकल पाथवे में C3b कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट, C3b कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये C3b कंपोनेंट क्या करेगा, ये होस्ट सेल पे जाके जुड़ जाएगा। अब मान लो देखो, ये होस्ट सेल पे जाके जुड़ गया, ये C3b कंपोनेंट होस्ट सेल पे जाके जुड़ गया। तो ये पूरी की पूरा जो सिस्टम है, ये जो सेल है, ये क्या करेगी, रिकॉग्नाइज हो जाएगी इम्यून सिस्टम को अच्छे से, ठीक है, इम्यून सिस्टम इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगा और फेगोसाइटोसिस कर लेगा इसका, ठीक है, मतलब खुद की सेल का ही फेगोसाइटोसिस यहाँ पे हो गया, ओके। नेक्स्ट है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक एंटीजन आता है, जो सोल्यूबल एंटीजन है वो आ गया। तो इससे क्या होगा, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गई, ठीक है, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गई और इसने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgG या IgM एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो इससे क्या होगा, ये जो IgG IgM एंटीबॉडी बनी है ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये डेपोजिट हो जाएगा टिश्यूज में, यहाँ पे टिश्यूज में डेपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस ये टिश्यूज में डेपोजिट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और क्या कौन कौन से कंपोनेंट एक्टिवेट होंगे, C3a C5a एंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है बन जाएंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये न्यूट्रोफिल और मोनोफेज को यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे बुलाएगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल और मोनोफेज आ गए यहाँ पे, ये साइटोकाइंस रिलीज करेंगे और साइटोकाइंस रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने ये पढ़ लिया, ठीक है।